महामहिम वहां के गवर्नर साहब ने भी लिया है, उनको भी किसी ने शिकायत की तो उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए और उस पर प्राथमिक दृष्टि से मुझे बताया गया है, जो मैंने लेटेस्ट वहां की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ी है, कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मंगवाई गई इस पूरे वीडियो को लेकर, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि द वीडियो इज 100% ट्रू। और ये सारी चीजें महामहिम गवर्नर साहब ने भगवंत मान जी को भेज दी है कि क्या ऐसे व्यक्ति का अब कैबिनेट में रह पाना संभव है। इस प्रकार की प्रक्रिया संवैधानिक तौर पर भी हुई है, यह मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है। यह कोई पहली बार नहीं है जिसको मैं कहता हूं सेक्स फॉर जॉब मॉडल। आम आदमी पार्टी के कई सारे मॉडल जो आपने देखे हैं, शराब घोटाला मॉडल, हवाला घोटाला मॉडल, बस घोटाला मॉडल, शीश महल बनाने का मॉडल, रेनोवेशन ऑफ 45 करोड़ का मॉडल, ये है सेक्स फॉर जॉब मॉडल। और ये कोई पहली बार तो नहीं है। आप लोग सारे जो मेरे सामने बैठे हैं, यू आर कवरिंग आम आदमी पार्टी दिल्ली पॉलिटिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक इनके दिल्ली के मंत्री कैंडिड कैमरा पर पकड़े गए एक महिला का उत्पीड़न करते हुए, राशन कार्ड बनाते हुए, उस समय पर भी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको डिफेंड किया। दे डिफेंडेड सेक्स फॉर जॉब मॉडल डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कहते हुए कि नो ही इज मोस्ट इनोसेंट। वीडियो सामने आ गया था, वीडियो सामने आने के बाद उनको डिफेंड किया गया। आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता, जहां पे इनके पास आईबी रिपोर्ट थी, स्वीप कर रहे हैं, गुजरात के नेता ने एक एस्पायरिंग मॉडल को ल्योर किया, छोटी, उनसे कई साल वर्षों छोटी लड़की को एक्सप्लॉइट किया, यह दिलासा देते हुए कि मैं तुम्हें कुछ काम दिलवाऊंगा। 2016 में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही अपने नेताओं पर आरोप लगाया कि डोमेस्टिक हेल्प का इन्होंने शोषण किया। मतलब कि सेक्स फॉर जॉब मॉडल ऑफ आम आदमी पार्टी ये काफी प्रचलित भी है और इसको संरक्षण भी हाईएस्ट लेवल से मिलता है। इसलिए जब भी ऐसा मामला सामने आता है, आम आदमी पार्टी पीड़ित के साथ, पीड़िता के साथ नहीं, उस प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और मुझे बताया जा रहा है कि अगले 5 मिनट में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का काम किया है, जिसमें कि वो इनका बचाव करेंगे और कहेंगे कि राजनीति में इससे शुद्ध व्यक्ति, कट्टर ईमानदार और कट्टर मैं कह सकता हूं सुचरित्र वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं, और उनको एक प्रकार से भारत रत्न मिलना चाहिए, जैसे ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को देने के लिए तलब कर रहे थे। मुझे बताया गया है कि आतिशी जी अभी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहेंगी, आप लोगों को सवाल पूछने का, बिना आपके पत्रकारों को मारे पीटे, जेल में डाले, कोई और एक्ट लगाए, अगर आपको ये अवसर प्रदान होगा तो जरूर आतिशी जी से पूछना कि उनका क्या कहना है कि दलित समाज के एक पीड़ित शोषित वर्ग के व्यक्ति के विषय में आपके मंत्री ने इस प्रकार से आईसिस स्टाइल एक्सप्लॉयटेशन, जो हम केरल स्टोरी में देखते थे, ये स्वयं आपने पंजाब में इसका दृश्य दे दिया है। तो इसके विषय में आपकी क्या विवेचना है, क्या सोच है? खास करके आतिशी जी हमारी बड़ी बहन होने के नाते इस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में क्या सोचती है? क्योंकि सबसे ज्यादा ये ऑफेंस है मोरालिटी का, ये ऑफेंस है नैतिकता का, ये पतन है सारे उन नैतिक मूल्यों का। अपने महल को बनाने के लिए पेड़ तो काट ही रहे हैं, पर अपने इस सत्ता के महल को और ऊंचा करने के लिए किस प्रकार के मूल्यों की जड़ों को काटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, दिन प्रतिदिन उसका एक प्रमाण सामने आ रहा है। और जब उनसे कहा जाता है, भगवंत मान जी से पूछा गया है कि भगवंत मान जी इस व्यक्ति पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, गवर्नर साहब की तरफ से भी आया है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से भी आया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज मैं मांग करता हूं, I demand from Mr. Bhagwant Mann, I demand from the super CM of Punjab, Mr. Kejriwal, I demand from the acting CM of Punjab, Raghav Chadha, and I demand from the nominal CM of Punjab, Mr. Bhagwant Mann, क्या कार्रवाई होगी इस मंत्री पर जो सेक्स फॉर जॉब, जो आइसिस स्टाइल एक्सप्लॉयटेशन, डिबॉचरी, प्रेडेटरी एंड ग्रूमिंग बिहेवियर कर रहा था, वो भी एक लड़के के साथ। सवाल नंबर 2, यही बदलाव लाना चाह रहे थे? कभी बदला लेते हो पत्रकारों के साथ,
कभी पत्रकार को पीट देते हो सड़कों पर, कभी उनके बाउंसर आकर लात घूंसे मारते हैं पत्रकारों को शीश महल के बारे में पूछने पर, कभी एक महिला पत्रकार को शाम के समय पर अरेस्ट करके बिना बैज वाला पुलिस ऑफिसर बिना कोई प्रोटोकॉल रूल फॉलो किए किस प्रकार से मीडिया को साइलेंस करने के लिए और जर्नलिज्म को क्रिमिनलाइज करने के लिए एक महिला पत्रकार पर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करता है, तो ये बदलाव की नहीं, ये बदले की राजनीति का एक प्रकार से परिचय दे रहे हैं। और आज सवाल ये बनता है कि आपने कहा था अरविंद केजरीवाल, मेरा एक एक विधायक हीरा है, हीरा। अरविंद केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड बयान था, एक एक हीरा है, ऐसे चुन चुन के हमने विधायक बनाए हैं। ये हीरा है या ये नमूना है? आपकी राजनीति का नमूना है या ये हीरा है? इसका जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल। आज जब शेड्यूल कास्ट कमीशन की ओर से इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया है और ये विक्टिम की जान एक प्रकार से खतरे में है, इस विक्टिम की सुरक्षा एक प्रकार से खतरे में है, और जब तक ये व्यक्ति मंत्री बना रहेगा लालचंद, तब तक क्या इसमें निष्पक्ष जांच हो सकती है? क्या इसमें उस विक्टिम के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा? क्या इस विक्टिम के जान माल सुरक्षा के ऊपर खतरा नहीं मंडराएगा? तो इसीलिए आज हम इस मंच से तुरंत इस व्यक्ति की बर्खास्तगी की मांग रखते हैं, निष्पक्ष और ऐसी जांच की मांग करते हैं जिसमें राज्य सरकार का कोई रोल ना हो, अन्यथा वो इसको मैनिपुलेट की जाएगी इस पूरी प्रोब को। तीसरा, भगवंत मान जी, इतने दिनों से ये जब आपके सामने आ रहा है, आपने क्यों इस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की? क्या इस रीजन से, क्या इस कारण से इस मंत्री को बचाया जा रहा है क्योंकि ये फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर के नाते? ये खबर है पंजाब के सड़कों पर, पंजाब की गली कूचों से, कि इस मंत्री ने केजरीवाल और भगवंत मान जी को बड़ा खुश करके रखा है। इस मंत्री ने भगवंत मान और केजरीवाल को हर तरीके से खुश करके रखा है, इसीलिए इस पर कार्रवाई करने से आम आदमी पार्टी कतरा रही है। कतराना तो छोड़, उसको आके डिफेंड करने का काम, जैसे अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, ये कर रही है। तो ये क्या रिश्ता है ऐसे मंत्री से? एक ऐसा मंत्री जो अननेचुरल ऑफेंस, प्रेडेटरी बिहेवियर, ग्रूमिंग बिहेवियर, डिबॉचरी, सेक्सुअल प्रेडेटरी एंड मॉरल डेग्रेडेशन की ओर चला गया है, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल क्यों इतने उत्सुक है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। एक और विषय जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि देखिए, जब तक ये लोकतंत्र जिंदा है, जब तक हमारी अदालतें हैं, तब तक सत्यमेव जयते का नारा गूंजता रहेगा। और ये कल पंजाब में फिर से गूंजा है। और कितनी संयोग की बात है कि 1 वर्ष पहले भी जब आम आदमी पार्टी ने अपनी विद्वेषपूर्ण मानसिकता के चलते अरविंद केजरीवाल के बदले को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए पंजाब से पुलिस भेजी थी कि उसको गिरफ्तार करके भेज दिया जाए काल कोठड़ी में, आज 1 साल बाद उसी समय, उसी कालखंड में एक अगर कोई मीडिया का बंधु या पत्रकार ये साहस करता है कि केजरीवाल ने जो, सुल्तान केजरीवाल ने जो महल बनाया है, उस महल के अंदर क्या क्या अश्लील खर्च किए गए हैं, और उस अश्लील खर्च के ऊपर जो सवाल निर्माण होते हैं वित्तीय भ्रष्टाचार और नैतिक भ्रष्टाचार के, उसको उजागर करके उससे जवाब तलब करने की, तो उस समूह के पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है। और प्रताड़ित करने के लिए जिस प्रकार से फ्राइडे इवनिंग को गिरफ्तार करके उस पर अनर्गल कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं, अंततः कोर्ट सबसे ऊपर है और कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है।